जैसे डेड बॉडी कोई पड़ी है तो वो जीआरपी को उठानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल वो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पुलिस और मेरे साथ मेरे परम मित्र राकेश मौजूद हैं जो हरियाणा पुलिस जीआरपी में कार्यरत हैं। अभी हरियाणा में दो प्रकार की वैकेंसी आई है, जनरल ड्यूटी और जीआरपी। आज हम बात करेंगे जीआरपी के बारे में। इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी साल हो गए इन्हें जॉब करते हुए जीआरपी में। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई, आपका भी बहुत बहुत सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम राकेश है और मैं 2019-88 बैच का भौंडसी मेरी ट्रेनिंग हुई थी और जीआरपी मुझे यूनिट मिली हुई है। अच्छा, आपने शुरू से जीआरपी में हो? नहीं, मेरी शुरू में 4th बटालियन थी। अच्छा। हाँ, बटालियन में मैंने 3.5 साल 4 साल जॉब करके फिर अब मुझे 2 साल के तकरीबन हो गया है कि मैं जीआरपी यूनिट मुझे 2 साल से आप जीआरपी में हैं। हाँ। ऐसा बताया जाता है कि जीआरपी में पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। हाँ, जीआरपी क्या है कि ये थोड़ा यहाँ समझने की ज़रूरत है अपने को। जैसे जो यूनिट होती है जीआरपी पूरे हरियाणा की एक यूनिट है। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिट है। आरटीके रोहतक वालों को आरटीके लगता है। अच्छा, सोनीपत को एसपीटी लगता है। इसी प्रकार पूरे हरियाणा की रेलवे का जो एरिया होता है ना, उसकी देख रेख के लिए, संभाल के लिए, प्रशासनिक क्रियाओं करने के लिए, लोगों की जो समस्याएं हैं, सुरक्षा है, उनको करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है रेलवे के एरिया के लिए जो स्टेट है। क्योंकि हर एक पूरे इंडिया की पुलिस के लिए, पूरी इंडिया के लिए तो ट्रैक पे है आरपीएफ, जो सेंट्रल रेलवे पुलिस है। हाँ। ठीक है, लेकिन हर एक स्टेट का भी अपना एक दायरा है, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, एरियाज है, पब्लिक वहाँ की है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ के लिए जीआरपी यूनिट बनाई हुई है। वही उन चीज़ों को डील करेगी जो पब्लिक डीलिंग है वहाँ की। अच्छा। हाँ, अब हमें बताइए ड्यूटीज क्या रहती हैं जीआरपी की? ड्यूटीज देखिए, जैसे सिविल थानों में होती है वैसे ही ड्यूटी जीआरपी की भी होती है। जी। जीआरपी का थाना है प्रॉपर। और जैसे कोई मर्डर केस हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई मर्डर केस हो गया, वैसे ही डीलिंग जीआरपी की होती है। सिर्फ ये है कि जीआरपी के अंदर आईआर ज्यादा होती है। अच्छा। आईआर मीन्स जो डेड बॉडी प्लेटफॉर्म पे कोई नेचुरल डेथ हो गई या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उस जैसे ट्रेन के नीचे एक्सीडेंट हो गया या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा होती हैं वहाँ। ठीक है, तो उसको डील अपन जीआरपी के उससे करते हैं। ठीक ठीक ठीक, मतलब जैसे डेड बॉडी कोई पड़ी है तो वो जीआरपी को उठानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है, उसकी बकायदा वहाँ आरपीएफ का बंदा भी मौजूद होता है, मुलाजिम मौजूद होता है, और वहाँ जो शिनाख्ती भी होते हैं और जो कोई देख रेख जो गवाह होते हैं हर किसी चीज़ का, तो आरपीएफ वाले गवाह लेने पड़ते हैं और जीआरपी उस सारा हैंड ओवर अपना अंदर करती है उस चीज़ को। जैसे पोस्टमार्टम करवाना है बॉडी का, बॉडी को अपने अंदर मतलब अंडर में लेना है, ये सारे काम जीआरपी के। जी, तो इसमें कोई जैसे हम उठा के उसको लेके जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड होती है? बिल्कुल, सारी चीज़ें होती है। इसके लिए क्या है, एक चीज़ और है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीआरपी जो डेड बॉडीज हैं उनकी उसके लिए, जैसे उसके कफन है या जो उसका ले जाने का खर्चा है, अलग से मिलता है 5,000 रुपये एक डेड बॉडी के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब उसका अंतिम संस्कार तक का मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा जो मतलब सारा का सारा उसको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है, या वहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, वहाँ जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब अपनी तरफ से पैसा देते हैं। अब आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहती है जीआरपी में? जीआरपी में देखो, पुलिस की ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है। वैसे अगर आप शिफ्टिंग की बात करें तो 12-12 घंटे का टर्न, जैसे 12 घंटे अपना रेस्ट कर लो, 12 घंटे ड्यूटी कर लो, इस तरीके से होता है। वीकली कोई रेस्ट मिलता है? हाँ, वीकली रेस्ट बिल्कुल मिलता है। वो तो अपना पुलिस का अपना दिया हुआ डीजी महोदय के द्वारा, डीजी महोदय द्वारा दिया गया। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। शिफ्टिंग की बात करें तो 12-12 घंटे का टर्न, जैसे 12 घंटे अपना रेस्ट कर लो, 12 घंटे ड्यूटी कर लो, इस तरीके से होता है। वीकली कोई रेस्ट मिलता है? हाँ, वीकली रेस्ट बिल्कुल मिलता है। वो तो अपना पुलिस का अपना दिया हुआ डीजी महोदय के द्वारा, डीजी महोदय द्वारा दिया गया। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी बच्चे जो हैं वो जीआरपी में आना चाह रहे हैं और वो जीडी की नौकरी भी करना चाह रहे हैं, तो कंफ्यूज हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी दोनों में अच्छी है? देखिए, ड्यूटीज और नौकरी दोनों अच्छी हैं। कोई इसमें ये नहीं है भाई एक नौकरी कम है एक नौकरी ज़्यादा, दोनों ही पुलिसिंग है।
आपको देश की सेवा करनी है, सोसाइटी की सेवा करनी है और पब्लिक सर्वेंट आप। तो पब्लिक के लिए कितना आप अच्छा कर सकते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड है, कि अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है वो सारी चीजें। तो क्या लगता है आपको, जैसे दोनों में सैलरी में भी कोई फर्क है? नहीं, कोई सैलरी में फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे एक डाउट और होता है भाई, कोई कार्ड अलग बनता होगा जीआरपी का, रेलवे में भी फ्री होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का अगर मान ले कोई काम है, अपन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है तो उसके लिए पास होता है, वो पास बनेगा तब आपको अलाउड होता है। लेकिन ये है कि जैसे जीआरपी जो कार्ड की यूनिट है अपनी, हरियाणा पुलिस ऊपर लिखा होता है, उसके बाद जो यूनिट है वो जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिट बनी हुई है, भाई ये फलाना इस रैंक का अधिकारी है और इसकी यूनिट सोनीपत है, एसपीटी है या आरटीके रोहतक है, इसी प्रकार जीआरपी लिखा होता है वहाँ। उसके अंदर मतलब जो हरियाणा पुलिस कार्ड है उसके अंदर मेंशन होता है कि आप जीआरपी से हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। भी तो कुछ बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कहीं बाहर ड्यूटी ना लग जाए जीआरपी से, जैसे जीडी में है ना ड्यूटी लग जाती है, कोई भी ड्यूटी वीवीआईपी ड्यूटी वगैरह, इसमें जीआरपी से भी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए वीवीआईपी ड्यूटी जहाँ भी होगी, जैसे कि मान लीजिए मेरी ड्यूटी अंबाला है या कुरुक्षेत्र है, जहाँ भी है हरियाणा में जी, और कोई प्रोग्राम कोई वीवीआईपी अपना चंडीगढ़ आया हुआ है, और चंडीगढ़ के अंदर ये तो है नहीं भाई, रेल फाटक है नहीं, पटरी तो वहाँ भी है, रेलवे लाइन तो वहाँ भी बिछी हुई है, तो उसके ऊपर जहाँ भी कहीं भी रास्ता आने जाने का पब्लिक का है, तो उसको देखने के लिए वहाँ उस वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ जीआरपी तैनात होती है और आरपीएफ भी तैनात होती है। जी, अभी आपके बारे में बात कर लेते हैं। कुल कितने एग्जाम आपके क्वालिफाई हैं आज तक? मैंने एग्ज़ाम तो देखिए 11वीं और 12वीं में जो मैंने नॉन मेडिकल ली थी, उसके बाद बीएससी की है नॉन मेडिकल से, तो +1 2 के बाद मैंने इसमें आर्मी के एग्ज़ाम भी दिए हैं। आर्मी का क्या नाम है, ये फिजिकल होता था ना, फिजिकल दिया था, और एग्ज़ाम भी काफ़ी नेवी और एयरफोर्स के दिए हैं। नेवी के मेरे 2 एग्ज़ाम एसएसआर और एनएमआर ये क्लियर थे, उस टाइम पे फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने बीएससी नरवाना से की थी नॉन मेडिकल, फिर वहाँ से फिर मैंने कोचिंग लेने हिसार चला गया था। अच्छा, उसके बाद हिसार जाने के बाद मैंने साथ में टीचिंग भी की थी। अच्छा, फाइनेंशियल कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें मेरी शादी भी हो गई थी 2017 में। अच्छा जी। तो शादी के बाद कोचिंग भी लेने गया हूँ मैं 2 बार 4 महीने एक बार, 4 महीने 5 महीने एक बार, और उस दौरान बीच में 2 महीने कहीं टीच किया, 2 महीने कहीं टीच किया, तो अलग अलग 4-5 स्कूलों में मैंने टीच किया है। अच्छा अच्छा, और घर पे ट्यूशन भी दिया बच्चों को। अच्छा जी। तो क्या था कि बेस थोड़ा 10वीं तक का अच्छा था, +1 2 का इतना अच्छा बेस नहीं था जी। हाँ, तो फिर क्या था कि एग्ज़ाम देते गए, जो भी कंपटीशन के एसएससी के भी दिए हैं और हरियाणा स्टेट सिविल एग्ज़ाम दिए हैं, HCS के भी दिए हैं। तो लेकिन जो एग्ज़ाम है एक रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, और उसी दौरान मेडिकल और एग्ज़ाम होने के बाद हरियाणा पुलिस में ये वेटिंग में नाम आ गया था। मैं 2015 में एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे, और ये ज्वाइनिंग 17 में हुई थी जी, और उसकी वेटिंग बची हुई थी कुछ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 में मेरी ज्वाइनिंग है जी। और क्या बताना चाहेंगे आप जीआरपी के बारे में जो हमने पूछना रह गया? देखिए, जीआरपी एक पब्लिक सर्विंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, जिसने जीआरपी के थ्रू फॉर्म भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, उसके लिए ये है कि आपको मेहनत और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे जो अपनी हरियाणा पुलिस की दूसरी वैकेंसी जीडी वाली हैं जीआरपी से अलग, वो 5-6 हज़ार कितनी 5500 वैकेंसी होंगी शायद जी, 4600 के आसपास 4600 हैं। तो 4600 से आसपास वैकेंसी है, तो इससे तो काफ़ी, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा है, और जीआरपी कम है। तो इस मुकाबले में मानता हूँ कि जिसने जीआरपी में आना है उसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी जी। हाँ, तभी आप इसमें आ पाओगे। आप टीचर भी रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आखिरी समय है बच्चों का, 1-2 महीना बचे हैं पेपर के, फिजिकल शुरू होने वाले हैं 10 दिन में, तो क्या पढ़ें इस वक्त? देखिए, फिजिकल के लिए क्या है कि रेगुलरिटी जरूरी है। कोई भी पढ़ाई भी है या फिजिकल है, आप उसके अंदर
पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको, और बॉडरेशन प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल भी लेना है। जो आता है आपको वो पढ़ें, और जितना आप क्लियर कर पाओगे चीज़ों को उतना ही सभी के लिए बेहतर होगा। और फिजिकल की जहाँ तक बात है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेगुलरली अगर अच्छे तरीके से करोगे। क्योंकि अगर मान लो शुरू में ज़्यादा मेहनत कर लेना 5-7 दिन, तो वो फिर आपका पेन करेगा, बॉडी पेन करेगा, तो फिर वो इतनी ज़्यादा आउटपुट आपकी मिल नहीं पाएगी और आप थोड़े डाउन चले जाएंगे जी। थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, अगर कम ज़्यादा है तो फिर वो थोड़ा आपने पहले देखना चाहिए था, थोड़ा पहले तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए जी। आपसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों को जीआरपी के बारे में। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद जी भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे।